प्रधान अपनी पूरी नुक्कड़ नाटक टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम आपको दिखाएंगे छोटा सा प्यारा सा जानकारी से भरपूर नुक्कड़ नाटक। तो चलिए ले चलते हैं आपको नाटक के पहले से। चमेली, अरे चमेली, अरे कहाँ गई? अरे चमेली, एक गिलास पानी तो बेटा। अरे क्या करवा रहे हो चमेली? भाई पानी पी के मजा आ गया। लेकिन ये बताओ, ये तुम पूरे दिन परेशान क्यों घूम रही हो? आप क्या बताएं? अरे हमारी परेशानी का कोई एक कारण हो तो बताएं आप सबको। कारण कोई अजीब कारण बहुत सारे हैं। आए दिन आती ये सड़कों नालियों से बदबू, ये सड़कों में गड्ढे, बिजली का चला जाना, कभी पानी आता है पीने को तो कभी नहीं आता है। अब एक समस्या तो बताएं, समस्याओं का तो ढेर लगा है यहाँ पे। अरे भाई, समस्याओं की परेशानी नहीं है। अरे ये परेशानी तो बस कुछ ही दिन में सॉल्व होने वाली है, दूर होने वाली है। अजीब कैसे दूर होने वाली है? अरे भाई, चुनाव जो आ रहे हैं। कौन से चुनाव आ रहे हैं? अरे एनसीडी के चुनाव और कौन से चुनाव? लेकिन इस चुनाव से हमारी परेशानियों का क्या लेना देना? ये लोग, अरे चमेली, तुमको इतना तक नहीं मालूम कि भाई जैसे ये चुनाव आते हैं ना, हाँ? इस देश के भ्रष्टाचारी नेता अपने चेहरे पर ये लालच का, लोभ का मुखौटा पहनकर हम लोगों के सामने आ जाते हैं। हाँ, ये अपने कामचोरी के कुएं से उतरकर बेटे की तरह बाहर आ जाते हैं और ऐसी झोली पसार देते हैं कि हमें वोट दे दो, हम आपके लिए ये करा देंगे, आपके लिए वो करा देंगे, आपको पैसे देंगे, खाना खिला देंगे, लेकिन देते कुछ नहीं है। अपना बस भोला भरा और गुल। ये बात तो सही कह रहे हैं। भाई और बहनों, अब आपके बीच आ रहे हैं हमारे अपने पसंदीदा नेता नेताजी झूलेलाल जी। तो जोरदार तालियां। नमस्कार सबको। हमें भैया झूलेलाल। आप बिल्कुल सही समय पर आए। क्यों, क्या हुआ भैया? बताओ क्या हुआ? अरे नेताजी, क्या पूछो कि क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? इनकी समस्याओं का हम सबको इतना खेद है ना कि हम बता नहीं सकते। आए दिन बदबू आती है, सड़कों पे गड्ढे हैं, बिजली चली जाती है, ऊपर से पानी को लेके तो सब परेशान। अच्छा भैया, तो अब ये प्रॉब्लम जो है अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसीलिए हम यहाँ आए हैं भैया। बिल्कुल, आपकी गलियां में सफाई कर ले, आपके गड्ढों पे लाइट लगा ले भैया। आप सामने हाँ, और हम अभी उद्घाटन कर देते हैं। आप सामने खड़े हो जाओ, उसको खड़े अभी कर देते भैया। तो बोलो क्या बजरंग बली की। ओ भैया, हो गया शुभारंभ। बांट दो भैया सबके लिए। और भैया, अरे नेताजी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये लाइट लग जाएंगी, गंदी नालियां साफ हो जाएंगी। ठीक है, मैं कपड़े पहन के भैया। अरे भैया, वोट भैया, वोट किसको वोट देना? हमें ही देना। आपको वोट देना है? हाँ जी। अरे जरूर, हम जब आपको आप वोट हमारे देंगे। इतने सारे काम करेंगे तो हम तो जरूर आपको ही बिल्कुल वोट आपको ही देंगे। देंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन भैया हमारी देना, क्योंकि ये जो बना है सब हमारे पैसे से बना है भैया, हमारे पैसे से। आपके पैसे से? हाँ भैया, हमारे अपने फंड से। नेताजी ने अपने फंड से करवाए सब काम। बिल्कुल भैया। अरे रजत भैया, नमस्कार। नमस्ते रजत। अरे नेताजी, हम भी इसी समाज का एक हिस्सा है, हम भी इस भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं, ये जो जनता के लिए जो भी काम होते हैं, सड़कें बनती है, नालियां बनती हैं, लाइट लगती है, ये सब जनता के अपने पैसे से होता है नेताजी। इसमें आपका पैसा नहीं लगता, क्योंकि इस देश की जनता हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए टैक्स देती है। चाहे 1 रुपए की टॉफी हो या मोबाइल का रिचार्ज, हमें हर चीज के लिए टैक्स देना होता है और हम देते हैं। इस देश का गरीब से गरीब नागरिक टैक्स देता है और उसी टैक्स के पैसे से ये जनता के लिए काम किया जाता है और नेताओं को तो इसके लिए सैलरी भी मिलती है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री को भी जो सैलरी मिलती है वो हमारे द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से ही मिलती है। और आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम कहीं भी मोबाइल का रिचार्ज कराएं, हमने अगर मोबाइल में 100 रुपए का रिचार्ज कराया तो 100 रुपए पूरे को ही मिलते हैं, 75 से 85 रुपए तक मिलते हैं। बाकी का पैसा कहाँ जाता है? बाकी का पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो टैक्स इकट्ठा होता है इसी से जनता के लिए काम किए जाते हैं। तो आपका पैसा आपके हित में लग रहा है, इसमें किसी नेता का कोई एहसान नहीं है, क्योंकि ये पैसा तो हम दे रहे हैं ना। बिल्कुल, तो आप लोग भी समझदार बनिए और दूसरों को भी समझाइए। अरे ओ चाचा, ओ चाची, अरे क्या कर रहे हैं? सबको इतना देर हो रहा है। अरे चाची चलिए वोट डालना है, क्या कर रहे हो? अरे भैया ऊपर टुकुर टुकुर देखते रहोगे। हाँ, चाची, हाँ
भैया आओ सीधा गीता। अरे राजा चाचा बीच में आ गए। वोट देने जाना है, हम पहली बार वोटिंग कर रहे हैं तो हमें जाने दीजिए ना, हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ हम वोट डालने के जा रहे हैं। नेताजी को वो कौन से नेताजी? चूनीलाल जी। झूलेलाल जी। हाँ, हाँ। कोई ऐसा नेता होता है जो हमारे घर में आए, सुख दुख की बातें करे, हमारे साथ बैठ के खाना खाए? बताइए वो नेता कितना अच्छा होगा, हमारे कितने भले के लिए काम अरे करेगा। बिटिया कभी सोचा है कि ये नेता की बातें करते हैं? 4 साल तक तो गायब रहते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम आता है ना, तुरंत के बाहर आ जाते हैं, हम लोग के सामने वो खोटा डालकर और ये फसाद देते हैं, फिर छोड़ वोट मांगने लगते हैं। कभी सोचा है लाओ कि हम लोग कभी सोचते नहीं कि दरअसल लाओ। नेता ऐसा क्यों करते हैं? लालच दिखाकर ये लोग हमारे संवैधानिक अधिकार यानी कि हम लोगों का वोट लाओ, ले लाओ। जाते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी अकल के साथ ध्यान से एक छवि नेता को अपना वोट दे रहा है। आपको देखना है कि कौन सी है और कौन सा नेता है इसका। भाई इस बार अपना वोट बहुत ही समझदारी के साथ डालेंगे। बहुत ही सूझबूझ के साथ डालेंगे। तो लाओ भाई गरीब की थाली में पुलाव क्या लगता है जैसे पुलाव आ गया। गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है जैसे चुनाव आ गया। भाई नेता गिरा रे अरे नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में। अरे नेता गिरा, नेता गिरा, नेता गिरा, हाय हाय हाय, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। अरे आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, और जनता से बोले जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता से बोले जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, अरे जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, अरे लेकर वोट कसाई ने भर ली नी खूब तिजोरी, अरे! भर ली नी खूब तिजोरी। अरे फिर क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे हाय, हर नेता गिरा रे वोटों के गुल अंगार पे, नेता गिरा रे वोटों के गुल अंगार पे, हर नेता गिरा, नेता गिरा, नेता गिरा, हाय हाय हाय, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। भाई हम गरीबों को ना खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत होता है। आज हम लोग गरीब आदमी को वही खाना खाने को मिले। और भैया खाना खा रहे हो? अरे नेताजी नमस्कार। भाई अगर एक गरीब के साथ कोई नेता खाना खाए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? लेकिन आप हमारे साथ खाना खाने को अच्छे नहीं। अरे नहीं भैया, हम तो है नेता, हमारा सुख दुख बांटना हमारा कर्तव्य भैया। आप हमारे साथ जो बातें जिसे भैया, हम हमदर्दी लेने के लिए आए, आपकी हमदर्दी दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा आप हाँ आपके यहाँ खाना खाने आएंगे तभी तो आप हमें वोट के लिए याद रखोगे भैया। बिल्कुल यही नेता का काम होता है। हर साल बस यही करते हैं, गरीबों के मोहल्ले में पहुंच जाना, उनके साथ सुख दुख की बातें करना, उनके साथ बैठकर खाना खाना, सिर्फ एक वोट के लिए। ये संदेश केवल उन नेताओं के लिए है जो जनता का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जानते हैं चुनाव को नजदीक आने से कुछ दिन पहले से नेता निकलने के बाहर आने लगते हैं और आपकी सड़कें बनवाएंगे, आपकी नालियां बनवाएंगे, आपके यहाँ लाइट्स लगवाएंगे, पानी की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव को नजदीक आता देखकर कोई ये विकास कार्य कराने लगते हैं और हम काम होने की खुशी में सब कुछ भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो लोग हमें अपना चेहरा भी नहीं देते। तो इस बार समझदारी से काम लें, इस बार अपना वोट उसी नेता को दें आपको लगता है जो नेता आपके लिए काम कर सकता है, उसी को वोट दें।
क्योंकि आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है। आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए। संवैधानिक अधिकार है आपको वोट डालना। आपका वोट कोई भी जबरदस्ती नहीं छीन सकता। आप अपना वोट अपनी सूझबूझ और बुद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग करके डालिए। क्योंकि आप ध्यान रखें, जो भी नेता आपको चुनाव आने से कुछ दिन पहले लालच देता है, आपको पैसे बांटता है, ये वही नेता कर सकता है जो चुनाव जीतने के बाद पैसे कमाना चाहता है। तो इस बार आप अपने अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग करें, सही प्रयोग करें, क्योंकि एक वोट हाँ 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 एक वोट, सरकार बना दे एक वोट, सरकार गिरा दे एक वोट, अंधे की लाठी एक वोट, भूखे की रोटी एक वोट, हिंदू भाई का एक वोट, मुस्लिम भाई का एक वोट, और सिख भाई का एक वोट, ईसाई का भी एक वोट, और मेरा भी है एक वोट, और तेरा भी है एक वोट, हम सब ही का है एक वोट, चलो मिलकर डालें एक वोट हाँ 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 एक वोट। दोस्तों, आने वाले दिल्ली एमपी चुनाव में समझदारी दिखाएं और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारा नाटक देखा, उस सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।